खास खबर में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां की सियासत में वार और पलटवार का दौरा लगातार जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ताज़ा मिसाल कांग्रेस और बीजेपी के प्रशिक्षण शिविरों को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग का है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, तो कांग्रेस भी अपने विधायकों को सियासत के गुर सिखाने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। और यही सब आयोजन जुबानी जंग का सबब बन गए हैं। मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के गुर सिखाएगी, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पीएम मोदी और अमित शाह को ट्रेनिंग देने की बात कह डाली। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कांग्रेस को नसीहत देना नहीं भूले। संवाद में विश्वास रखती है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय हर वर्ग के लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं और उसी कड़ी में आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है। चुस्त दुरुस्त प्रशासन, पारदर्शी सरकार, विकासमूलक कार्यक्रम और जन कल्याणकारी हमारी जनता की सेवा, यह हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और रही राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट देने के बाद, तो पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को प्रेसिडेंट दिलाए और दिलाए मनमोहन सिंह जी से, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। वजह यह है कि इनको देश चलाना नहीं आता। पहले नोटबंदी कर दी, लोग परेशान हो गए, फिर जीएसटी अनाप शनाप तरीके से लगा दिया। कांग्रेस ने सच बोलने की ट्रेनिंग का कैंप कब किया था? वो डेट बता। कांग्रेस ने सच बोलने की ट्रेनिंग का कैंप कब किया? वो डेट और दिनांक को बता देंगे तो हम निश्चित रूप से उनकी बात का जवाब दे देंगे। इस खबर पर सीधे चलते हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ट्रेनिंग पर टॉन्ट, यही सब कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, और जिस तरह से बार पलटवार हो रहे हैं, तो कहां जाती दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, निश्चित तौर पर वार पलटवार लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो सियासत और राजनीति का जो रुख बदला और जिस तरह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, हालांकि जो जनता ने 5 साल के लिए उसे चुना था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार गिरी उसके बाद से कांग्रेस लगातार अपने स्ट्रेटजी के तहत सरकार पर या फिर पार्टी पर लगातार हमलावर है। अगर हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है, वो भी लगातार अपने बयानों से कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, साथ ही दिग्विजय सिंह। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है अविनाश जी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर नए सिरे से खड़े होने की आवश्यकता कांग्रेस को है। जिस तरह से एक बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के नेता थे, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, वो बीजेपी में शामिल हुए, उनके साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो भी चले गए। अब आगे जो टास्क, जो चुनौती कांग्रेस के सामने है, वो विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव भी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे पहले अपने खास तौर पर जो उसके विधायक हैं, या जो पूर्व विधायक हों या जो वर्तमान विधायक हों, उनको पाठ पढ़ाना चाहती है, उनको ये बताना चाहती है किस तरह से आपको आगामी समय के लिए तैयार होना है। और यही कारण है कि पार्टी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करने वाली है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ होगा, हालांकि अभी ये तो फाइनल नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से चर्चा है, ये जो खबर है कांग्रेस की तरफ से कि खजुराहो में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकता है। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए जो आगामी टास्क है, यानी कि निकाय चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव, वहां पर एक रणनीति बनेगी कि अभी से कैसे कांग्रेस को तैयार होना है। जो जमीन खिसकी हुई है, कहीं ना कहीं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस को फिर से जमावट करना है। चाहे हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात कर लें, या फिर हम बात बुंदेलखंड की करें, या फिर हम बात मालवा की करें, ऐसे ये क्षेत्र हैं जहां पर फिर से कांग्रेस को स्टैंड करना है, खड़ा करना है। और इस प्रशिक्षण वर्ग में यही सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको मजबूती के साथ वहां पर खड़ा होना है। ठीक वैसी ही स्थिति बीजेपी के अंदर भी है। बीजेपी भी लगातार प्रशिक्षण वर्ग के जरिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए अपने पार्टी पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को तैयार कर रही है। और जब उससे पूछा जाता है
तो उनका ये कहना रहता है कि तो उनकी सतत प्रक्रिया है, क्योंकि बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो कोई भी चुनाव आ जाए। हालांकि अभी निकाय चुनाव है, बड़ा टास्क है, इसको लेकर कई बैठकें बीजेपी में हो चुकी हैं और लगातार इसके लेके कवायद की जा रही है। जी अविनाश जी। राजेश जी, एक बात है, ये बिल्कुल आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि सभी सियासी दल समय समय पर इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं ताकि कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जा सके और तमाम जो रणनीति है पार्टी की उससे अवगत कराया जा सके कार्यकर्ताओं को। लेकिन उस पर जिस तंज जो कसे जा रहे हैं, जिस तरह की सियासत की जा रही है, और देखा जाए राजेश जी तो 2018 के चुनाव के बाद से सत्ता में फेरबदल और तमाम जोड़ तोड़ की राजनीति और इसी सियासत में पूरी ये वक्त पूरा गुजरा और अब निकाय चुनाव हैं और निकाय चुनाव के बाद भी अब देखा जाए तो आधा वक्त ही बचा है। विधानसभा चुनाव आने में एक तरह से बहुत लंबा वक्त नहीं है। ऐसे में सरकार को भी अपनी जो है जनता के बीच पैठ बनाना जरूरी है, विकास कार्यों को तरजीह देना जरूरी है। दूसरा, कांग्रेस ने जिस तरह से सत्ता प्राप्त करके गंवाई है उसे भी अब जनता के बीच जाने की जरूरत है। तो इस तरह के जो बहस मुबाहिसे हैं जो चल रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर भी जो तंज कसे जाते हैं, उससे ऊपर उठकर पार्टियां यदि अपना जनाधार बढ़ाने की तरफ कोशिश करें, जनता के बीच जाकर अपनी स्थिति को मजबूत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह की जुबानी जंग देखने में मिल रही है उससे हटकर, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है जो आप बात कर रहे हैं जी। लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को बहुत जरूरत है मेहनत करने की है, क्योंकि कांग्रेस को एक बार फिर स्टैंड अपने आप को करना है। 2018 विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस सत्ता में जरूर आई, लेकिन जो एक पूरी तरीके से बहुमत की हम बात करें वो उसके पास नहीं था। कहीं ना कहीं कसर उस पर बाकी थी और 114 सीटें ही उसकी आई थी। फिर जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनी उसके बाद और कांग्रेस कमजोर होती गई। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी बहुमत के वो भी कहीं ना कहीं करीब थी, हालांकि कांग्रेस के मुकाबले वो दूर थी। लेकिन जब कांग्रेस का साथ मिला तो एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो अब बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि हमें अब कैसे तैयारी करना है, और यही कारण है कि हमने देखा कि लगातार कई कार्यक्रमों के जरिए लगातार गतिशीलता जो है पार्टी के भीतर वो बनी हुई है, जो हमेशा बीजेपी में रहती है, क्योंकि बीजेपी केडर बेस्ड पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर काफी कमजोर है। संगठन स्तर पर जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। जिस तरह से एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पार्टी पदाधिकारी हो, निचले तबके के नेता हो या पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, कहीं ना कहीं इसकी कमी रहती है। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस की कमजोरी की। संगठनात्मक स्तर पर वो चीजें नहीं है, वो कार्यक्रम नहीं है। अगर इसके इतर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी लगातार हर 3-3 महीने के लिए अपने कार्यक्रम डिजाइन करती है। उसका असर ये होता है कि सारे जो कार्यकर्ता हैं वो या जो नेता है पार्टी के, जो पदाधिकारी हैं, वो उन कार्यक्रमों के जरिए जुड़े रहते हैं। एक सतत प्रक्रिया कम्युनिकेशन की उनके बीच में चलती रहती है और यही कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती प्रदान करता है। हालांकि बीजेपी के सामने अब चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के वो तमाम सारे लीडर बीजेपी में आए हैं, उनके साथ उनके समर्थक आए हैं, अब उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे निकाय चुनाव हो अविनाश जी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उनको लेकर टिकट के दावेदारों को लेकर जो माथापच्ची होती है, जो दावेदारी होती है, या फिर जो असंतुष्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के वो तमाम लीडर है, कांग्रेस के लीडर के आने के बाद उनको एक साथ रखना, उससे निपटना और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये भी बीजेपी के सामने चुनौती है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी खुद कहती है कि वो केडर बेस्ड पार्टी है और अनेक स्तरों पर बातचीत उनकी होती है और कहीं ना कहीं उनको समझा लिया जाता है। लेकिन आगामी समय में देखना होगा कि बीजेपी के सामने भी कई कम चुनौतियां नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को बहुत मेहनत की जरूरत अब मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल, और बयानबाजी से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सियासत है, सियासत में बिना वार और पलटवार के सियासत भी जो है अधूरी सी लगती है।